नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल। बीजेपी कायदीन ने मूसी के इलाकों में गुजारी रात। केसीआर को तेलंगाना में दफन कर दिया गया और इनका नामो निशान मिटा दिया गया। रेवंत रेड्डी का महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम से खिताब। केरला में एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर गाड़ी के मालिक पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना आयद और लाइसेंस भी मनसूख। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। इधर बीजेपी ने मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ट्वीट, कहा प्रजावानी प्रोग्राम के मुस्बित नतायज, गरीबों के मसाइल हो रहे हैं हल। बीजेपी एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का मुतनाज़िया बयान, कहा वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए प्रजावानी प्रोग्राम शुरू किया है। एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हुकाम ने फौरी तौर पर गरीब लड़की की सेहत के मसले पर रद्दअमल ज़ाहिर किया और इसके बेहतर इलाज में मदद की। उन्होंने लड़की की हमेशा सेहतमंद और खुश रहने की ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने प्रजावानी प्रोग्राम में उठाए जाने वाले मसाइल के फौरी हल पर ओहदेदारों की सताइश की। मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने शिकायत की है। महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन की मुहिम के बीच बीजेपी के कायद सोमैया ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मौलाना पर नफरत फैलाने वाली तकरीर करने और वोट जिहाद को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। बीजेपी कायद ने हफ्ते के दिन वीडियो पैगाम में कहा कि मौलाना ने बीजेपी की तायद करने वाले मुसलमानों के समाजी बाइकॉट की अपील की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए बीजेपी ने मूसी के इलाकों में रात गुजारी। रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए बीजेपी के रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने हफ्ते की रात 13 असम्बली हलकों में शामिल मूसी के 20 इलाकों में रात गुजारी। पार्टी के तकरीबन 20 सीनियर रहनुमा आवाम के साथ खाना खाएँ और मूसी के साथ मुतसिल 20 बस्तियों में रात गुजारे। इनमें जी किशन रेड्डी, राज्यसभा के रुकनों डॉक्टर के लक्ष्मण और दीगर कायदीन शामिल थे। ये इक़दाम रियासती हुकूमत को गरीबों के घरों को मूसी नदी के तरक्याती मनसूबे के तहत मुनहदिम करने के ख़िलाफ़ सख्त पैगाम देने और मुतासरा आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि मूसी नदी के रिहायशियों की बहाली यकीनी हो जाए तो वह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बुलडोज़र से कुचले जाने को भी तैयार है। ये बयान रेवंत रेड्डी की इस वार्निंग के जवाब में दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूसी नदी के तरक्याती मनसूबे की मुखालिफ करने वालों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। अच्छा फोटो मिल गया, चलो चलो। तेलंगाना में हमने केसीआर को दफन कर दिया और आज इनका नामो निशान मिट चुका है और कांग्रेस की हुकूमत कायम हो गई और आवाम को 6 गारंटीज़ के तहत सहूलतें फ़राहम की जा रही है। ये बयान महाराष्ट्र में एक अवामी जलसे के दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया है। इनके मुताबिक केसीआर की सियासत का खात्मा हो चुका है और अब तेलंगाना की आवाम कांग्रेस की स्कीमों से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम से अपील की है कि वो महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनाएँ और तेलंगाना में अमल हो रही जैसी स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ। एक आदमी था तेलंगाना में, उनका नाम है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना को लूटने में उनके परिवार तेलंगाना सब लूटकर हजारों करोड़ों रुपए कमाए। हम देख कर 9 साल देखा, उसके बाद हम कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ दिए, सब लोग घर पे नहीं गया। 1 साल तक गांव गांव कोने कोने पे तेलंगाना में हर गली गली घूमकर गरीब लोगों का आवाज बनकर वो चंद्रशेखर राव को हम दफन कर दिए तेलंगाना में। आज के तारीख में उनका नाम नहीं है, उनका निशान नहीं है तेलंगाना में। आपके भाई बनकर, आपके बेटा बनकर, आपके सम्मान बनकर तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार हम लागू किए, 6 गारंटी दिए तेलंगाना में।
6 गारंटी में। केरला में एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर गाड़ी के मालिक के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का जुर्माना और इसका लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। केरला पुलिस ने गैर मामूली इक़दाम करते हुए एक गाड़ी के मालिक पर 2.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया और इसका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब गाड़ी के मालिक ने एम्बुलेंस को रास्ता देने से इनकार किया जो किसी मरीज़ को हंगामी हालत में अस्पताल ले जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बुलेंस हंगामी हालत में थी और इसे वक्त पर अस्पताल पहुंचना ज़रूरी था, लेकिन मज़कूरा गाड़ी ने रास्ता नहीं दिया, जिसके नतीजे में मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया। पुलिस ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया और फौरी तौर पर गाड़ी के मालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए न सिर्फ जुर्माना आयद किया बल्कि इसका लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। ट्रैफिक कवानीन के तहत एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या दीगर हंगामी गाड़ियों को रास्ता देना हर शहरी की जिम्मेदारी है। ऐसा ना करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शहर हैदराबाद में गांजे के खिलाफ पुलिस की सख्ती से मुहिम जारी है। शहर के शेखपेट इलाके में महकमे एक्साइज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर गांजे की मुंतकिली और इसको फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था। इसकी शनाख्त MN नरेश के तौर पर हुई है जो कर्नाटक का रहने वाला है। इसके कब्ज़े से 1 किलो 900 ग्राम से ज़ायद गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक सेलफोन जब्त किया गया। मज़ीद कार्रवाई के लिए इसे गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये कार्रवाई डायरेक्टर कमल हसन रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर KAB शास्त्री, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार रेड्डी, AES सुधाकर और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीशा की निगरानी में अंजाम दी गई। इस ऑपरेशन में चंद्रशेखर और मोहम्मद नईमुद्दीन के अलावा दीगर भी शामिल थे। शहर की कालापत्थर पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक चोर को 6 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। एक शिकायत पर तहकीकात करते हुए पुलिस ने 6 घंटे में ही चोर को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्ज़े से चोरी किया हुआ सोना पुलिस ने बरामद कर लिया। इस शख्स पर पहले से भी कई मुकदमात दर्ज बताए गए। इस सिलसिले में फलकनुमा ACP ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। स्टेशन के तहत एक गुड वर्क हुआ सो है, एक घर फोड़ी अफेंडर को 450 से और डे हाउस ब्रेकिंग अफेंडर को अपहरण किया है। नूरुल्लाह हुसैन अलियास नूर बोल के ये बंडलागोड़ा के रहने वाले हैं। इसको अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। ये केस के डिटेल्स ऐसे है कि
14th अर्ली मॉर्निंग 7 AM को हमको कंप्लेंट आया कि उनके घर में लॉक ब्रेकिंग करके अलमारी को तोड़ के तकरीबन 7 तोले सोना, एक फ़ोन, कुछ कैश गया बोलते सो कंप्लेंट आया। वो कंप्लेंट पे इमीडिएट रिएक्शन होके अपने सोर्सेस के ज़रिए पहचान लेके सिर्फ 6 घंटों में अक्यूज़ड को अप्रहेंड कर ली गए। अक्यूज़ड का नाम है नूरुल्लाह हुसैन, नूर बोल के बुलाते हैं इसको। इसको क्या सिर्फ ऑफेंस हुआ सो 6 घंटे में पकड़ लिया है और इन भी प्रीवियस ऑफेंडर है। अत्तापुर के 2 केसेस में, ऐसी घरफोड़ी केसेस में अरेस्ट हुआ सो है और एक नोयालारदेवपल्ली से भी एक हाउस ब्रेकिंग केस में ही अरेस्ट हुआ सो है। इसके पास पूरे इंटैक्ट प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टी है वैसी सिर्फ 6 घंटे में रिकवरी करे सो है और उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया सो है। इन दिस कनेक्शन में ही हमारे काला पत्थर के इंस्पेक्टर साहब को और उनके क्राइम टीम को सबको आई एम अप्रिशिएटिंग दैट 6 घंटों में ऑफेंडर को पकड़ लिए और कोर्ट में भी ये कर दिए, उसको आई एम अप्रिशिएटिंग है। 24 में मलारदेवपल्ली में करे सो है एक और एक अत्तापुर में करे सो, अभी टोटल 3। ये दिस इज 4th केस। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर है। चेवेल्ला के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस मुस्लिम वोटों के लिए मुल्क को फ़रोख्त करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वक्फ बोर्ड बनाया और इसे सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा इख्तियारात दिए जो जमहूरियत की रूह के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट का गलत इस्तेमाल औरंगज़ेब की पॉलिसियों जैसा है और कुछ लोग ज़मीनों पर कब्ज़ों के लिए जाली दस्तावेज़ात पेश कर रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड तरमीमी एक्ट के जल्द नाफिज होने की उम्मीद जाहिर की। तेलंगाना के कोरटला टाउन में बैंक से निकाली गई 1 लाख रुपए की रकम 2 चोरों ने चोरी कर ली। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुतासरा शख्स ख़रीदारी के लिए गया था। चोर की तस्वीर CCTV फुटेज में कैद हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। మా వాడు సౌకర్యం 2 సేమ్ టైం వచ్చారు. అవతల పక్క మా బండి అది అక్కడ నుంచి పల్సర్ చేతులు పెట్టుకొని లోపల నవీన్ రిటర్న్ రంగ మనకి అద్దం ఉంటుంది పల్సర్. ఓకే 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 ఇక్కడ అద్దం కదా, ఇక్కడ అద్దం వాడుతుంది. మళ్ళీ బండి మలుపుకుంటాడు. ఈయనేమంటాడు నువ్వు అమ్మని ఆటో వచ్చిన బండి ఇంటే కొట్టిస్తాను రిటర్న్ కావట్లేదు బండి బండి జరుపుతాడు. బండి ఎక్కడికి చెప్తాడు సామాన్ కోసం కొంచెం జూమ్ చేయొచ్చా పెద్ద అంటే వేరే వాడు చెప్పండి. సామాన్ మొత్తం సామాన్ మొత్తం అటు బండికి వెళ్ళి పైసలు తీసుకపోతే మీవలేనా అన్నాడు. అన్న వాడికి పోయి చూసుకుంటాడు. చూసుకున్న తర్వాత అయ్యో నయ్య పోలేదంటే వాడు వీడి దొరికి పోయింది పడి వస్తాడు. దొరకలేదు. మళ్ళీ బండి పార్క్ నడుచుకుంటూ వస్తాడు. అడ్డం నిలబడతాడు. పనికి మంచిగా ఆయన ఎంత సింపుల్ గా తీసుకురావాలి.
ఇప్పుడు ఇస్తాను సార్ తాళం తీసిండు ఫస్ట్ ఇప్పుడు తీసిన లావాటు ఫస్ట్ తాళం తీసిండు కథ ముడికి ఇంకా బాగున్నాయట అప్పుడే రామిరెడ్డి సార్ వచ్చిండు రామిరెడ్డి గ్యాస్ రామిరెడ్డి తర్వాతనే వచ్చిందని వీడు గాలిగా చేసి పాపం వాడు మస్తు అన్నాడు బండి ఆటో రాకపోను ఆటో ఒక్క జరుగులేదు చూసిండ మరి ఇప్పుడు చూసుకుంటాం అంటే బాగా జామ్ పడితే దుకాణం పొరాన్ని ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది నేను ఎప్పుడు వచ్చినా వెనక వచ్చినప్పుడు దుకాణం పొరు ఇట్లా పోయారు వాళ్ళు ఆన్లైన్ కూర్చొని పోతారు నేను ఉన్నప్పుడు అది ఏం చేసి వేసినా ఆటో లేకుంటే కొంచెం దొరుకుతుండే तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ने महाराष्ट्र में मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ने कल महाराष्ट्र के नांदेड़ असम्बली हलके के पीर बुरहान नगर इलाके में एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में आवाम को सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि वोट एक अहम अमानत है जिसे सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए ईमानदार और बासलाहियत क़ियादत का इंतखाब ज़रूरी है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखें और महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में अपनी राय दही का मौसर इस्तेमाल करें ताकि एक मजबूत और तरक्की पसंद क़ियादत का इंतखाब किया जा सके। बांटने की राजनीति करने वाले और एक इस मुल्क को छोड़ने की राजनीति करने वालों के बीच चुनाव है। आप इस महाविकास गाड़ी और राहुल जी के हाथ को मजबूत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक उत्तर प्रदेश है जहां से राजनीति राज माना जाता है और एक महाराष्ट्र है जो आर्थिक राज माना जाता है। अगर यहाँ पर आप एनडीए की मोदी सरकार की अगर कमर तोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस देश से भाजपा का सफाई होगा, फिर वापस इस देश में गंगा जमुना तहसीब की सरकार आएगी, इस मुल्क को जोड़ने की सरकार आएगी, जिसके जिससे जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली सरकार आएगी। उसी को प्रूव करते हुए राहुल जी ने 40 साल के बाद नांदेड़ से किसी माइनॉरिटी हमारे नेता को टिकट दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है इलेक्शन के दिन कोताही मत कीजिए, क्योंकि संविधान ने हमको एक ताकत दी है, संविधान ने हमको एक हथियार दिया है। यकीनन हम कमजोर है लेकिन हमारे पास एक वोट का हथियार है। इस वोट के हथियार को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 20 तारीख का दिन हमारा बिरयानी खाने का आराम करने का दिन नहीं है, इस मुल्क में इनकलाब लाने का दिन है। आप लोग नौजवान लोग एक नौजवान अपने घर के सीधे हाथ पर बेच कर दाएं हाथ पर बेच कर की जिम्मेदारी लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाकर जो राहुल जी ने महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट के तौर पर सत्तार भाई को उम्मीदवार बनाया, इस डिसीजन को हमको सही साबित करना है, क्योंकि आज आपके ऊपर सारे देश के मुसलमानों की नजरें हैं। अगर आप हम जैसे गलती कोताही मत कीजिए, उठिए, सत्तार भाई को विधायक, आप ये मत सोचिए कि सत्तार भाई विधायक बनने से हमको क्या होगा, लेकिन आज सारे खान का मसला है, इस मुल्क का मसला है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि नौजवानों, पोलिंग के दिन आप लोग गाड़ियों पर घूम कर दूसरे बूथ में क्या हो रहा, वहाँ पर क्या हो रहा, नहीं, हर आदमी अपने बूथ जिताने की जिम्मेदारी लीजिए। यकीनन सत्तार भाई की जीत पक्की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों से रुखसत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। रियासत के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर जमीयतुल उलमा का एक मुशावरती इजलास करीमनगर में मुनक़िद हुआ। ये इजलास सदर मौलाना पीर शब्बीर अहमद की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कास्ट सर्वे, फ़िरक़ा परस्ती की रोकथाम और जमीयत के इस्तेहकाम पर गौर किया गया। जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर ने फ़िरक़ा वारियत के ख़ात्मे के लिए बरादरान वतन से रवाबित पर जोर दिया। इस इजलास में मुख्तलिफ अज़ला के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। दुआ पर इजलास का इख्तिताम हुआ। पहले से भी था कि काश के अगर वक्त हो और उनको बुलाना तो दूसरा मरहला है, लेकिन पहला मरहला जैसे करीमनगर
मुत्तहिदा करीमनगर के सदर साहब से गुजारिश करके, जनरल सेक्रेटरी साहब से, जिम्मेदारों से गुजारिश करके ऐसी ख्वाहिश है कि करीमनगर को आ जाऊं, 2 दिन आपके हवाले हो जाऊं, आप हजरात के साथ पूरे मंडल ताल्लुक़े का दौरा करें। पुराना वादा नहीं, पुराना इरादा है। हाँ, उन्हें पुराना इरादा है। अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये इरादे को तकमील करें। तो 2-2 दिन, हफ्ता इतवार। अक्सर क्या होती बात के जो बड़े हमारे जिम्मेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खादिम हूँ, आप हजरात जो बड़े जिम्मेदारान हैं, मुफीद मशवरे हर वक्त व्हाट्सएप के ज़रिए से बहुत से ताल्लुक़ मंडल के जिम्मेदारान मुफीद मशवरे भेजते हैं और वो मशवरे इतने कारामद होते कि कभी कभी गुमान रहता है कि भाई बड़े लोग नहीं सोच सकते, मगर उन्होंने सोच कर जवाब देते। करीमनगर के एक साहब है यहाँ पे मौजूद, वो बेचारे हफ्ते, तो उनके मशवरे भी बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि ये करना चाहिए, ख्वाहिश भी होती, मगर वो फिर 3 महीने 4 महीने 6 महीने आमिला, फिर 6 महीने में मुंतजिमा, तो जब तक वो मामला पूरा ठंडा पड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। तो 3 मौज़ूआत है। पहला मौज़ू है फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला किस अंदाज से किया जाए और कैसे किया जाए और हमको क्या करना चाहिए, ये एक हमारा। आखिर में सुर्खियां और एक बार। रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल, बीजेपी कायदीन ने मूसी के इलाकों में गुजारी रात। केसीआर को तेलंगाना में दफन कर दिया गया और इनका नामो निशान मिटा दिया गया। रेवंत रेड्डी का महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम से खिताब। केरला में एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर गाड़ी के मालिक पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना आयद और लाइसेंस भी मनसूख। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। इधर बीजेपी ने मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ट्वीट, कहा प्रजावाणी प्रोग्राम के मुस्बित नतायज, गरीबों के मसाइल हो रहे हैं हल। बीजेपी एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का मुतनाज़िया बयान, कहा वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।